अस्सलामुअलैकुम। करोड़ा दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की, जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो डीजी आईएसआई रहे हैं मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो ये कोई ढगी छुपी बात नहीं है बिल्कुल भी। फैज़ हमीद साहब हमेशा से जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स की शाह सुर्खियों का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो कोई सियासी इंतखाबात हों, चाहे वो जो है असम्बली में इंतखाबात हों, किसी भी लेवल पे जो सियासत हो तो वहाँ पे वो उनका नाम जो है वो सर फहरिस्त रहा है। तो ये बात उस वक़्त छिड़ी जब रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने एक सहाफ़ी, मोतबर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू नहीं, उनकी 6 घंटे की तकरीबन मुलाकात हुई और मुलाकात में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह डाली जो कि आज से पहले किसी भी आर्मी चीफ ने जो है ऐसी बात नहीं दिल खोल के की किसी भी सहाफ़ी से। तो इसमें उन्होंने पिछले जो उनके आर्मी चीफ का दौरानिया था उसमें जो भी बातें हुई, जो भी उसमें मामलात हुए, वो सारी उन्होंने कटी छटी खोल के रख दी। और जावेद चौधरी साहब को इस बात का भी कहा कि आप इजाज़त दी गई कि आप इन्हें पब्लिश भी कर सकते हैं। तो जावेद चौधरी साहब ने पिछले साल, गुज़रे हुए साल के आखिर पे जो है बहुत बड़ा कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने तमाम बातें जो हैं वो लिख डाली, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में जो है, जनरल बाजवा साहब के ख़यालात, इमरान खान साहब के हवाले से, बाकी सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से, ठीक है, और अदलिया के हवाले से, अदलिया में जो सेटलमेंट हुई है उसके हवाले से तमाम बातें जो हैं वो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम में लिख डाली। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने एक चुप सी सांध ली। लेकिन कल जब मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, तो उन्हें लगा कि अब ये बिल्कुल वक्त ठीक है, मुझे इस मौजू पे बात करनी चाहिए, मुझे जो है वो खुल के सामने आना चाहिए। तो वो खुल के सामने आए। उन्होंने कहा जी, एक जो मेजर जनरल होता है वो किसी भी जो है एक्ट को खुद से सर अंजाम नहीं दे सकता। जो भी मामलात हुए हैं वो आर्मी चीफ के जो हैं वो बिल्कुल आर्डर से हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब रिटायरमेंट के बाद दोनों जो जर्नैल्स हैं वो आमने सामने आ गए हैं। बाजवा साहब फैज़ हमीद साहब के बारे में बात कर रहे हैं और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो बाजवा साहब के बारे में उन्होंने कहा जी, मैंने तो इनके आर्डर के बगैर जो कुछ भी हुआ है नहीं हुआ, जो भी है वो मैंने इनके आर्डर के बगैर नहीं किया। बिल्कुल ये मनोअन उसमें शामिल थे। मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राना सनाउल्लाह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। उनसे जब ये सवाल किया गया किसी सहाफ़ी की तरफ से कि जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है, सुनने में आ रहा है, मरीम साहबा ने मुतालबा कर दिया, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल तो अदारा करता है। और बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की कि कोर्ट मार्शल अदारा करता है। शायद मरीम नवाज़ साहिबा इस बात से आगाह नहीं थी कि आर्मी में जो है कोर्ट मार्शल किसी भी लेवल के बंदे का हो, किसी भी वो आर्मी पर्सन का हो, तो वो अदारा ही करता है। ये अदारा जाती एक प्रोसेस है। तो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने कहा कि जी वो तो अदारे ने करना है, अब अदारे की जवाबदेही है, वो करे या ना करे, हम उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। और ना ही इसमें कोई वजारत दिफा कर सकती है और ना ही वजारत दाखिला, कोई भी इसमें किसी का कोई सरोकार है बिल्कुल भी नहीं है। तो अदारा चाहे वो फैज़ हमीद साहब के का कोर्ट मार्शल करे या ना करे। उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो एक दिन एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने बात की कि जी, एक दफ़ा जब ये पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा थे, पार्लिमानी जो बनती हैं कमेटियां उनका हिस्सा थे फैज़ हमीद साहब, तो ये एक जो जज साहब हैं उनको लगाने के लिए बड़े जो हैं वो परेशान थे। और फिर बाद में वो जज लगा भी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मुल्क पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है।
तो इसके हवाले से हमें जो हम आम आवाम हैं उसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। हमें बस देखते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। हमें हमारे कान और आँखें उन्हें बंद कर लेना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ देखते रहना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वस्सलाम। आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।